हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कक्षा 10 के विज्ञान। कक्षा 10 के विज्ञान पहले टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। पहले टॉपिक आपको बता देंगे, फिर इसके बाद आपको थोड़ी थोड़ी जो इसमें प्रश्न उत्तर जो भी दिए रहे होंगे आपको पूरा मैं पढ़ाऊंगा। आप यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल के माध्यम से पढ़ें। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि पूरा मैं पढ़ाऊं। तो चले चलते हैं अध्याय की ओर। हमारा पहला प्रथम अध्याय में क्या है देखते हैं। हमारे प्रथम अध्याय में है अध्याय नंबर 1 में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। क्या लिखा है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो हम पहले पता कर लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो पहले हम ये पता कर लेते हैं कि अभिक्रिया क्या है। क्या पता करते हैं? अभिक्रिया। तो देखते हैं अभिक्रिया क्या है इसमें से। तो अभिक्रिया ये क्या है? अभिक्रिया अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्शन। किसी पदार्थ के संगठन, संरचना तथा गुणों में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। किसी भी पदार्थ के संगठन, संरचना तथा गुणों में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया कहते हैं। अब देखते हैं अभिक्रिया के प्रकार। तो अभिक्रिया के दो प्रकार होते हैं। अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। पहला नंबर नाभिकीय अभिक्रिया, दूसरा होगा रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, पहला कौन सा है? नाभिकीय, और दूसरा क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। अब इनमें अंतर देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है और नाभिकीय अभिक्रिया क्या है ना। तो चलिए देख लेते हैं इसमें। इन अभिक्रियाओं में परमाणु के नाभिक भाग लेते हैं। कौन से भाग लेंगे? नाभिक मतलब केंद्रीय वाला। और इस सेकंड साइड देखते हैं, इन अभिक्रियाओं में परमाणु की कक्षा के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। क्या लेते हैं? इलेक्ट्रॉन। इसमें देखते हैं एक प्रकार के परमाणु दूसरे प्रकार के परमाणु में बदल जाते हैं। किसमें? नाभिकीय वाले में। सेकंड साइड देखते हैं, परमाणु के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखते हैं तीसरा नंबर, परमाणु के संगठन, संरचना तथा गुणों में परिवर्तन होता है। यदि नाभिकीय वाले को देखेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन होगा, जबकि अणु के संगठन, संरचना तथा गुणों में परिवर्तन, इसमें भी कुछ ना कुछ परिवर्तन आपको दिखाई देगा। हाँ, पर इसमें क्या रहेंगे? अणु रहेंगे। अब देखते हैं, आपको टॉपिक वाइज दिखाते हैं कि अध्याय नंबर 1 में पहला हमारा टॉपिक क्या है, उस टॉपिक को आपको दिखाएंगे, फिर इसके बाद इसका प्रश्न उत्तर बताते चलेंगे। ठीक है ना। तो पहले टॉपिक देख लिया जाए। ये है हमारा किताब, आपका टॉपिक वाइज इसमें है लिखा है रासायनिक समीकरण। क्या लिखा है इसमें? रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण की परिभाषा देख लेते हैं क्या होता है। रासायनिक समीकरण की परिभाषा, किसी अभिक्रिया के वितरण को छोटे छोटे रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे छोटे छोटे रूप कैसे होंगे? जैसे मैग्नीशियम एक छोटा है, ऑक्सीजन, ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये अभिकारक का कार्य करते हैं, और जब ये दोनों मिल जाएंगे तो वह क्या कहला जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो एक उत्पाद का कार्य करेगा। ठीक है। अब देखते हैं अगला टॉपिक तुम्हारा क्या है, इस अध्याय में बताया गया है आपके। इसका अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण को लिखना, मतलब रासायनिक समीकरण को कैसे लिखेंगे। तो इसमें हम आपको परिभाषा के रूप में पूरा करवा दिया करेंगे और आप लोग कर लिया करना। हाँ, पढ़ने जब बैठे तो रफ और पेन लेकर के बैठे और नोट्स पूरा बनाए, तब आपको फायदा मिलेगा, इससे नहीं आप परेशान हो जाएंगे। रासायनिक समीकरण को लिखना देखा जाए तो शब्दों के स्थान पर सूत्रों का प्रयोग करने से रासायनिक समीकरण और भी छोटी हो जाती है। जैसे इसमें लिखा है Mg + O2 = MgO। देख लेते हैं भाई, इस प्रकार के समीकरण को ढांचा समीकरण भी कहते हैं। यदि कभी आ जाए परीक्षा में कि ढांचा समीकरण क्या है, तो जो इसमें हमने पढ़ा दिया है कि शब्दों के स्थान पर सूत्रों का प्रयोग करने वाले रासायनिक समीकरण और भी छोटी होती है, तो यह क्या कहला जाता है? रासायनिक समीकरण, या इसे कह सकते हो ढांचा समीकरण। अगला आपका टॉपिक रहेगा, आप किताब में पूरा मिला सकते हैं। ठीक है, हम आपको बढ़िया क्रम से पढ़ाएंगे, आप थोड़ा टाइम को जरूर मैनेज करें ताकि ये पूरा हो सके। इसमें लिखा है संतुलित
रासायनिक समीकरण, मतलब संतुलित का मतलब ये होता है कि उत्पाद की साइड और अभिकारक साइड दोनों में जो आकार, मतलब जो जितने तत्व हैं दोनों में क्या होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए, उत्पाद साइड भी और अभिकारक साइड भी। चलो परिभाषा देखते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण, समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। अभी हमने बताया है कि दोनों साइड, मतलब अभिकारक साइड और किसके साइड भी, ये अभिकारक किसे कहेंगे, जो इधर लिखा जाता है बराबर के पहले वह अभिकारक कहलाता है, और जो बराबर के उधर लिखा रहता है वह उत्पाद कहलाता है। तो क्या बोला गया इसमें, तो इसको क्या कर लेना है, हमको संतुलित कर लेना है। जैसे हमने पहले से बना के रखा है, यदि आपको चाहेंगे तो हम आपको बढ़िया दिखा भी सकते हैं। देखते हैं, एक ठो पन्ना ले लेते हैं, इसके बाद फिर आपको दिखाएंगे क्या करना है, संतुलित। देखो जैसे हमने लिया Mg प्लस O2, तो क्या ये संतुलित है? नहीं है संतुलित। क्यों नहीं है संतुलित? क्योंकि Mg जो होता है सेकंड वर्ग का तत्व होता है, मैग्नीशियम। तो सेकंड वर्ग वाला 2 पॉजिटिव देते हैं, क्या देगा, 2 पॉजिटिव, और एक O 2 निगेटिव देता है। तो यदि हम सोचें कि इसको संतुलित कर दे तो यह असंतुलित है। क्यों असंतुलित है? क्योंकि एक Mg 2 पॉजिटिव दिया तो इसमें 2 पॉजिटिव तो है, पर एक ऑक्सीजन 2 निगेटिव देता है। तो हमारे पास ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है। तो हमारे पास निगेटिव की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। तो जब 4 हो जाएगी तो 4 है। अब ये देखना है कि अब हमको कम कितना रहा है, तो कम कितना रहा, सिर्फ एक कम रहा, एक तो हमारे पास है, तो 2 पॉजिटिव तो मिल गए। यदि हम एक और कर देते हैं, मतलब यहाँ 2 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2Mg प्लस O2। तो यदि दोनों को लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हो, 2MgO, इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम, इसका होगा ऑक्सीजन, दोनों मिलके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, और हमारा रिएक्शन कंप्लीट। तो संतुलित का मतलब ये होता है कि जैसे Mg की संख्या इधर कितनी है, 2, तो इधर भी 2, ऑक्सीजन कितना है, 2, तो इधर भी कितना है, 2, हमने यहाँ लिख दिया, तो हमारा ये समीकरण सही हो गया। ठीक है, इस प्रकार आपको संतुलित करना है। हम आपको टाइम दिया करेंगे, आप अच्छे से देख लें, या कि वीडियो को रोक करके बढ़िया विधिवत ढंग से आप लिखें। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आपका अगला टॉपिक है संतुलित समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, मतलब इससे इनका महत्व पढ़ना है हमको। लिखा है इनमें द्रव संरक्षण का नियम से लेके चलते हैं। तो द्रव संरक्षण का नियम कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। क्या लिखा है, और ना ही विनाश होता है। अर्थात किसी भी रासायनिक समीकरण के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब उत्पाद साइड भी और फिर जा करके अभिकारक साइड, मतलब पहले अभिकारक होगा फिर क्या होगा, उत्पाद होगा। अब देखते हैं इसमें करना कैसे है। तो हम एक कागज ले लेते हैं, इसमें हम जैसे लेते हैं, जैसे हमारे पास है Zn ले लिए, फिर लिए हम H2SO4, ठीक ना। तो Zn पहले की क्रिया लास्ट से करवा देते हैं। हमने पहले से एक बार बताया था कि पहले की क्रिया लास्ट है, तो क्या हो जाएगा हमारा ZnSO4 और बचा क्या, H2। संतुलित करके आप देख लीजिए, आपको बराबर मिलेगा दोनों साइड, है ना। जो हमको प्राप्त होता है देख लीजिएगा। Zn लिए, फिर Zn प्लस H2SO4, तो हम पहले की क्रिया लास्ट से कर दिए, तो ZnSO4 बन गया। बचा हमारा क्या, H2, तो H2 लिख लिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर हमको ऐसे से समझ में नहीं आया, हम आपको कोशिश करेंगे दोबारा बताएंगे। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और दोस्तों को जानकारी दें। हम आपको अगले वीडियो में इसके आगे का पार्ट पढ़ाएंगे, पार्ट बाय पार्ट। आपको 4 से 5 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा एक अध्याय। और टाइम को ना सोचें, थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। और आप इतना पढ़ लेंगे और इतना यदि आप लिख रहे हैं तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।